हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGA 182 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम टॉपिक 7 को कवर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्सेशन। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया। इससे पहले वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू फिफ्थ, सिक्स तक हमने कवर किया एंड आज हम 7 टॉपिक देखेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं टॉपिक के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कन्वर्सेशन, कन्वेंशंस क्या है कन्वर्सेशन के, हमने पहले पढ़ा था कि क्या कोई रूल्स हो सकता है एक कन्वर्सेशन का, है ना। हमने वहाँ देखा था कि क्या रूल्स हो सकता है अगर होगा भी। तो हम इस टॉपिक में वही जानेंगे कि एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया कैसे जाता है, उसमें क्या क्या इफेक्टिव रूल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं एक कन्वर्सेशन को बेटर बनाने के लिए। ओके, सबसे पहला है द कोऑपरेटिव एंड द पोलाइटनेस प्रिंसिपल। कन्वर्सेशन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से ज़्यादा है ना। आप जब भी कन्वर्सेशन करते हो, है ना, तो आप एक कन्वर्सेशनल प्रोसेस में जाते हो जहाँ पे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़ों को, एज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने फ्रेंड से मिले, है ना, आप उससे क्वेश्चन किए, कन्वर्सेशन करो, आप उससे क्वेश्चन किए कि हाउ आर यू, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो रिप्लाई दे कि वो कैसा है ना। आप ये अज्यूम करोगे कि वो रिप्लाई दे सकता है, हेलो, हाई, आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू, नथिंग मच, लिटिल बिट बिजी, है ना। तो आप इस तरीके का चीज़ें जो रिप्लाईज है वो एज्यूम कर सकते हो। बट बाकी के जो अदर स्पीच इवेंट्स है, जैसे कि आप डिबेट ले लो, तो आप वहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर एज्यूम कर पाओगे क्या? नहीं। आप कोई क्वेश्चन किए, उसका वो कोई भी आंसर दे सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के देख सकता है, बट मे बी रिलेवेंट हो आंसर, है ना। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से कुछ ज़्यादा है। बहुत सारे कन्वर्सेशन प्रोसेस इसमें आते हैं, है ना। बहुत सारे कन्वर्सेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हम इसमें देखेंगे कि कैसे कन्वर्सेशन डेवलप होता है, क्या कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टीज देती है एक दूसरे को, कितने पीपल्स में इंगेज होते हैं, क्या कॉमन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, हर चीज़ को जानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कि विच जनरेटर डी यू बाय, है ना, डिड यू बाय, ये ए पूछ रहा है और 20 का रिप्लाई दे रहा है, इट्स अ होंडा। तो आप इसको एक कन्वर्सेशन ले सकते हो यहाँ पे, है ना। जो ए पूछा, आपने कौन सा जनरेटर खरीदा है, तो वो ये एज्यूम कर सकता है कि ये कोई कंपनी का नाम लेगा, है ना, या फिर कोई पावर वाले जनरेटर का नाम लेगा, ऐसे एज्यूम कर सकता है। बट जो दूसरा एग्जांपल है वो तो भाई एकदम डिफरेंट है कन्वर्सेशन से। यहाँ पे ए पूछा कि आपने कौन सा जनरेटर खरीदा, तो बी ने बोला यू कुड हैव किल इट, तुम इसे मार सकते हो। मतलब ये क्या है ना, ये कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हो पाया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट जो मेजर्स होते हैं कन्वर्सेशन के, वो नहीं ले पाए। तो यहाँ पे बस डिफरेंस बता रहे कि कैसे कन्वर्सेशन आखिर होता है। फर्स्ट वाला एक परफेक्ट कन्वर्सेशन है एंड जो सेकंड वाला है ना, ये नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपैरिजन किया गया, बताया गया। ओके, नाउ कुछ प्रिंसिपल्स है ना, फिलोसफर ग्रीस के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ मैक्सिम्स है कोऑपरेटिव बिहेवियर के लिए, है ना। 4 है, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, है ना, आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना है, कितना इंफॉर्मेशन देना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना है ना। दूसरा क्या है, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन देना है। कंट्रीब्यूशन एकदम ट्रू होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो एकदम ट्रू होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, है ना। तीसरा क्या है, मैक्सिमम रिलेशन, एकदम रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन देना है। भाई अगर बात चल रही है ताजमहल पे एंड आप सेंट पीटर्सबर्ग पे जाओगे, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन रिलेवेंट होगा? नहीं। आपको कितना कंट्रीब्यूशन देना वो रिलेवेंट होना चाहिए। एंड मैनर, आप किस तरीके से वो दे रहे हो, है ना। आपकी जो बातें हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो अनक्लियर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, ना तो ये 4 जो प्रिंसिपल थे, ये थे फिलोसफर ग्रीस के प्रिंसिपल, जिससे एक जो कन्वर्सेशन होता है वो एक कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल में आता है, या फिर एक कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, नाउ तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये सीरीज ऑफ एक्सचेंज है, हमने जान लिया था। बट यहाँ पे जो एक्सचेंजेस होते हैं वो इंटरप्रेटेड होते हैं, इनिशिएटेड होते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस कैसा है, सोशली एक्वायर्ड रूल्स क्या फॉलो हो रहे, क्या पैटर्न्स होंगे आगे कन्वर्सेशनल कोऑपरेशन में, है ना। तो इस हिसाब से किस तरीके से वो अंडरस्टूड कर रहा है, इस हिसाब से जो कन्वर्सेशन है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे ले लो, है ना, यहाँ पे ए बोल रहा है इट्स इज़ अ वेरी हॉट इन हियर, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो बी उसको किस संदर्भ में ले रहा है। या फिर बोला जाए एक कन्वर्सेशन एक वाइडली जो मीनिंग होता है ना, उसको निकालता है ना। यहाँ पे ए के सेंटेंसेस से बी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोच सकता है। पहला सोच लेगा
कि ओहो, है ना, इसको यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब ये बात नहीं करना चाहता। दूसरा चीज़ हो सकता है इसको मतलब यहाँ से भी जाना है, इसको लेट हो रहा है, तब ये सारी चीज़ें सेंटेंसेस बोल रहे हैं। तीसरा हो सकता है कि अच्छा इसको गर्मी लग रही है, मैं खिड़की खोल देता हूँ, है ना, ये मेरे को इशारा कर रहा है कि तुम मेरी खिड़की खोल दो अपने सेंटेंसेस से। तो ये अलग अलग मीनिंग के हिसाब से उसके सेंटेंसेस को ले सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभार कन्वर्सेशन जो होता है मैनिपुलेट कर देता है एक डिफरेंट मीनिंग के हिसाब से, है ना, डिफरेंट मीनिंग को निकाल देता है वो अपने सेंटेंसेस के हिसाब से। ओके, नाउ यहाँ का जो ये बी का रिस्पॉन्स था ये बहुत ही प्रोबेबली अच्छा था, है ना, वो समझा इस चीज़ को, जाना कि भाई गर्मी लग रही है, मैं विंडो खोल देता हूँ, फ्रेश एयर आएगा तो रूम कूल हो जाएगा। बट अगर ये कहीं ऐसे जगह पे होता, है ना, जहाँ पे सर्कमस्टांसेस बहुत क्लोज्ड है ना, कोई ऐसा बोला कि ठीक है भाई मुझे गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो हो सकता है वो ये भी बोलते ठीक है तुम जाओ यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन ब्रेक भी हो सकता है। तो एक कन्वर्सेशन को, एक पोलाइटनेस एंड जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है उसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, जो 4 प्रिंसिपल्स है उसको देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से अंडरस्टूड करना पड़ेगा अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस को, अपने आसपास की चीज़ों को, उसके वाइडली मीनिंग जो है, जो सेंटेंसेस बोला गया उसके मीनिंग्स को समझना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 8 दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक कैन बी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी? ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, आप क्या सोच सकते हो? ओके, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? ओके, तो यहाँ पे आप कोई एक चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, वो कोई भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फॉर्मल रिलेशन में आ सकता है, इनफॉर्मल रिलेशन में आ सकता है, वाइफ, हस्बैंड, बॉस, सेक्रेटरी, कुछ भी, है ना, आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, है ना। या फिर आप इस तरीके से सोचो कि कोई भी ऐसा रिलेशन होगा जिसमें कि जो बी है वो ए की चीज़ों को मानता होगा, ए की बातों को मानता होगा, समझता होगा। ओके, नाउ अब जाते हैं। We also know that the rules of conversational implicature dependent on the manipulating the 4 maxims can be used to express sarcasm, irony, criticism and a range of other type of inferential meaning. Consider the following exchange. ठीक है, कई बार क्या होता है जो कन्वर्सेशनल या जो इम्प्लीकेचर होता है या फिर बोला जो कन्वर्सेशन होता है उसको एज अ सरकाजम्स या फिर आयरनी, क्रिटिसिज्म यूज़ की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 सेंटेंसेस को देखें, जैसे कि फर्स्ट में ए पूछ रहा है हाउ इज द फूड, फूड कैसा है, तो बी यहाँ पे एज एन आयरनी या फिर एज अ सरकाजम्स बता रहा है कि इतना है कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। नॉर्मल आंसर इसका क्या होता कि अच्छा है, ताज़ा है ना, हेल्दी है, बट यहाँ पे वैसे एज अ सरकाजम्स, कटाक्ष जिसको बोला जाए या फिर ताना, बेइज्जती करना, इस तरीके से भी कई बार कन्वर्सेशन का यूज़ किया जाता है, कन्वर्सेशन के जो रूल्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो पी है यहाँ पे एज अ, है ना, उसको सरकाजम्स यूज़ कर रहा है ना, यहाँ पे जो मैगजीम्स है, जो प्रिंसिपल है उसको घुमा फिरा के यूज़ किया जा रहा है बी के द्वारा। जो 4 प्रिंसिपल्स हमने देखा था ग्रीस के फिलोसफर ग्रीस, उसको घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके यूज़ किया जा रहा है ना, सरकाजम्स के जैसा, आयरनी के जैसा, है ना। बट नॉर्मली जो कि वर्क प्लेस पे किया जाता है कन्वर्सेशन वो क्लैरिफाइड होता है ना, स्टिक टू पॉइंट होता है, वहाँ पे कोई भी ऐसा मैनिपुलेशन नहीं किया जाता मैगजीम्स पे, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रिंसिपल्स को घुमा फिरा के यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप बॉस से कुछ बोल रहे हो, हाँ यार आना और फाइल लेते आना, तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ ये नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कोई भी ताना नहीं मार सकता, कटाक्ष नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्लेरिफाई इन्फॉर्मेशन देना होगा, आंसर देना होगा, रिप्लाई देना होगा। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू ग्रीस के जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग जो कन्वर्सेशन होता है अगर सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज में किया जाए तो डिपेंड करते हैं कि उस लैंग्वेज में उस प्रिंसिपल का कितने डिग्री का यूज़ किया जा रहा है या फिर उस प्रिंसिपल का कितना यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन कल्चर को लो तो अपने बारे में या फिर अपनी जो क्वालिटीज़ है, क्वालिफिकेशंस के बारे में कभी कभार जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, इंडियन इंटरव्यूअर, वो क्या होता है थोड़े से मॉडेस्ट होते हैं, है ना, मामूली तरीके से बताते हैं। बट अगर आप इसको एज अ यूरोपियन कल्चर में लो तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है ना, एज एन इंटरव्यूअर। तो अगर हम इंडियन की भाषा में उसको बोलें तो मे बी बोस्टिंग हो सकता है ना, बार्गिंग हो सकता है, डिंग मार रहा है ना, शेकी भगा रहा है, तो इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो ग्रीस की मैगजीम्स है ना, जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिपेंड करता है कि वो जो लैंग्वेज है या फिर वो जो कल्चर है वो कितना उस मैक्सिम्स को फॉलो कर रहा है, कितना वो यूनिवर्सल है वहाँ पे। ओके ना, अब देखते हैं एजेंसी पेयर क्या। एजेंसी पेयर एक्चुअली होता है जब हम कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ, है ना, तो जो लगातार सेंटेंसेस
जो हमें मिलते हैं एक दूसरे से, हम कुछ पूछे वो कुछ पूछा, हम कुछ बोले वो कुछ बोला, तो जो लगातार सेंटेंसेस है, ये जो लगातार अटरेंसेस है प्रोड्यूस हो रहे बाय टू सक्सेसिव स्पीकर्स सच दैट द सेकेंड अटरेंस इज आइडेंटिफाइड एज द रिलेटिव टू द फर्स्ट एज एन एक्सपेक्टेड फॉलो अप, तो ये होगा आपका एडजेंसी पेयर। मतलब मैंने कुछ पूछा हाय, उसने बोला हेलो, ये जो लगातार आपका जो सक्सेसिव स्पीकर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ या फिर जो सेंटेंसेस का एक्सचेंज हुआ है ना, जो कि पहले सेंटेंसेस के हिसाब से रेलेवेंट था, वो होता है आपका एडजेंसी पेयर। नॉर्मली हर जगह होता है, अगर आप क्लासरूम में जाओ है ना, मैम पूछे हे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो आप नॉर्मली यही दोगे ना, गुड मॉर्निंग मैम आई एम फाइन व्हाट्स अबाउट यू। तो ये क्या है, एक एडजेंसी पेयर है। यहाँ पे मैम के क्वेश्चन के हिसाब से, मैम के फर्स्ट सेंटेंसेस के हिसाब से दूसरे सेंटेंसेस का एक्सचेंज हुआ दूसरे बॉडी की तरफ से, है ना, वो भी सक्सेसिव स्पीकर्स थे, है ना, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। तो ये क्या है, ये आपका एडजेंसी पेयर है। बहुत तरीके का एडजेंसी पेयर होता है। एडजेंसी पेयर एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन द कन्वर्सेशन फॉलो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एडजेंसी पेयर होता है जैसे कि ग्रीटिंग, अगर ए बोला हाय तो इसके संदर्भ में इसका रिप्लाई देने में वो भी ए से रिलेवेंट कुछ बोलेगा ना, हेलो हाय, है ना, तो यहाँ पे एक एडजेंसी पेयर क्रिएट करा है। अगर कम्प्लीमेंट एक्सेप्टेंस होगा, अगर ए बोलेगा दैट्स अ नाइस ड्रेस, तो बी उसके हिसाब से उस सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के हिसाब से उस सेंटेंसेस के रेलिवेंट में वो क्या बोलेगा, थैंक्स। तो यहाँ पे भी एक एडजेंसी पेयर कंप्लीट हो रहा है ना। जो बेसिक रूल्स है एडजेंसी पेयर का इज दैट व्हेन अ स्पीकर प्रोड्यूस अ रिकॉग्नाइजेबल फर्स्ट पेयर ही शुड स्टॉप टॉकिंग एंड द कन्वर्सेशनल पार्टनर शुड प्रोड्यूस अ रिकॉग्नाइजेबल सेकेंड पेयर, है ना। तो जो बेसिक रूल है एक एडजेंसी पेयर का, जब कोई भी स्पीकर एक कोई फर्स्ट पेयर देगा, रिकॉग्नाइजेबल फर्स्ट पेयर देगा या फिर एक रेलेवेंस अटरेंस देगा, स्टेटमेंट देगा, तो जो सेकंड स्पीकर है उसको अपना सारा कन्वर्सेशन या फिर टॉकिंग छोड़ करके उसको उसके हिसाब का रिप्लाई देना होगा, उसके उसके सेंटेंसेस के हिसाब से उसको वो एक रिकॉग्नाइजेबल रिप्लाई देना होगा, है ना। तो ये एक सेकेंड पार्ट क्रिएट करेगा। तो ये एक एडजेंसी पेयर का रूल है ना। Agency pair thus provide for turn taking and also prescribe the type of taking that the next talker can do। तो ये जो एजेंसी पेयर है ये एज अ टर्न टेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कई बार। अगर आप हाई बोले है ना तो आपका ख़त्म, अब वहाँ पे वो जो स्पीकर भी है वो बोलेगा, है ना, आपका ख़त्म हो गया पार्ट। अब वो जब तक नहीं बोलेगा आप कैसे स्टार्ट करोगे, है ना। तो ये एक तरीके का टर्न टेकिंग है, या फिर बोला जाए कि किस तरीके की टॉकिंग की जा रही है, या फिर जो नेक्स्ट टॉकर है वो किस तरीके का टॉकिंग बढ़ाए, आगे एग्जाम्पल दे, आंसर दे। तो इस तरीके से एजेंसी पेयर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 9 है, जहाँ पे समन्स आंसर है, नॉर्मल आंसर। मदर बोल रहे हैं रमेश को, रमेश क्या रिप्लाई देगा। या फिर एक फेयरवेल का एक एजेंसी पेयर है जहाँ पे ए बोल रहा है ओके सी यू, तो बी क्या देगा, मे बी बोलेगा ना सी यू देन अगेन। या फिर क्वेश्चन आंसर्स का होगा तो कस्टमर पूछ रहा है डू यू हैव फ्रेश एप्पल्स, तो शॉपकीपर क्या देगा, यस आई हैव, है ना, यू वांट टू बाय इट, है ना। तो इस तरीके का जो रिप्लाईज है ये अटरेंस के हिसाब से, सेंटेंसेस के हिसाब से जो रिप्लाई मिलेगा एक दूसरे स्पीकर के द्वारा, तो ये एजेंसी पेयर क्रिएट करेगा। अब देखो एक एजेंसी पेयर को क्रिएट करने में या फिर बनाए रखने में, है ना, अगर कोई सेंटेंस बोला तो बी उसको किसी भी हिसाब से रिप्लाई दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक कंप्लेंट किया गया है कि किसने मेरी कार की चाबी ली या फिर हटाई, है ना। तो अगर आप एपोलॉजी के हिसाब से उसको रिप्लाई दोगे तो आप सॉरी बोलोगे मेनली। अगर आप डिनायल के हिसाब से रिप्लाई दोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, नो आई डिडेंट, इट मस्ट बी सुरेंदर, नहीं मैंने नहीं लिया, ये कोई और हो सकता है, सुरेंदर हो सकता है। अगर आप जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को, हाँ मैंने लिया है क्योंकि मुझे अदिति को स्कूल से लाना था, या फिर अगर आप एक्सक्यूज़ देगे उसको, अरे आपने तो उसको अच्छे से हटा करके नहीं रखा था, है ना। या फिर अगर आप उसको एज अ चैलेंज बोलोगे तो क्या, हाँ ली चाबी तो क्या। तो यहाँ पे एक जो अटरेंस है, एक सेंटेंसेस का डिफरेंट तरीके से उसको रिप्लाईज मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके का एजेंसी पेयर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये एक एजेंसी पेयर में फ्रीडम होती है या फिर बोला जाए छूट होती है। ओके नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 10 है, जहाँ पे एक कम्प्लीमेंट दिया गया है दैट्स अ नाइस ड्रेस। आपको इसको डिफरेंट एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, रिजेक्शन, टॉपिक शिफ्ट एंड रिटर्न के हिसाब से आपको इसको रिप्लाईज देना है, एक एजेंसी पेयर क्रिएट करना है। तो आप इसको खुद से करो, आंसर्स पीछे दिए, लेकिन ज़्यादातर प्लीज़ आंसर पीछे से मत देखना, खुद से करने की कोशिश करना, फिर आंसर उसको मैच करना। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब ये क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी स्टेटमेंट को या फिर कोई भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे तो आपको वहाँ पे आपको ओपनिंग की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, एंड कोई भी स्टेटमेंट को क्लोज करोगे तो वहाँ पे आपको क्लोजिंग की ज़रूरत भी बहुत पड़ेगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक
बेटर कन्वर्सेशन करने के लिए, एक सोशल बिहेवियर बनाने के लिए, या फिर एक स्पेसिफिक स्पीच इवेंट के लिए आपको ये बहुत ज़रूरत है। एक फॉर्मल मीटिंग में एज एन ओपनिंग क्या यूज़ करते, कोई भी मेमो, है ना, कुछ भी यूज़ करते, बट हमको अगर उसको क्लोज करना हो तो उसके लिए भी हमें कुछ सेंटेंसेस, कुछ मेमो का यूज़ करना पड़ता है। नाउ इस पैरा में बोल रहा है कि एक जो कन्वर्सेशन होता है वो अदर स्पीच इवेंट्स से बहुत अलग होता है, क्योंकि स्पीच इवेंट्स के कुछ भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक सेटिंग हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, बट कन्वर्सेशन का कोई भी स्पेसिफिक सेटिंग नहीं हो सकता। होता है क्या भाई, टेबल लगाओ, चेयर्स लगाओ, अब इस रूम में कन्वर्सेशन होगा, ऐसा कभी बोला गया क्या? नहीं, कहीं भी हो सकता है, कोई भी टाइम में हो सकता है, कोई प्लेस रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई पर्सन जो कि नेसेसरी है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, आप किसी के साथ भी कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल फॉर, अगर मीटिंग करना है तो आपको बॉस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे मीटिंग की जा रही है उसका इन्वॉल्वमेंट होना जब बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन करो तो आपको ज़रूरी क्या? नहीं, मुझे सिर्फ राजेश के साथ ही कन्वर्सेशन करना है ना, मुझे सुरेश के साथ नहीं करना, तो इस तरीके का नहीं होता। आपको सिचुएशंस के हिसाब से कन्वर्सेशन करना होता है। तो कन्वर्सेशन जो अदर स्पीच इवेंट्स है उससे बहुत तरीके से डिफरेंट होता है। बहुत सारे कन्वर्सेशन ना ओपन भी होते हैं, ये बहुत सारे एजेंसी पेयर के हिसाब से होता है, जैसे कि ग्रीटिंग, रिक्वेस्ट, ग्रांट, क्वेश्चन आंसर, स्टेटमेंट रिस्पॉन्स, या फिर अदर। जैसे कि यहाँ पे एक कन्वर्सेशन किया गया है या फिर एक स्पीच इवेंट बोला जाए वो किया गया, जिसमें आपको एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग का यूज़ किया गया है। ओपनिंग क्या, ए को कुछ पूछना था तो वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग का यूज़ किया, यहाँ पे इसने ओपनिंग कन्वर्सेशन का स्टार्ट किया, फिर बी ने उसका रिप्लाई दिया, देते देते रिप्लाईज करते 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 लास्ट में, है ना, ए को जब इसको ख़त्म करना था, कन्वर्सेशन को जब क्लोज करना था, तो उसने थैंक यू का यूज़ किया एज एन क्लोजिंग कन्वर्सेशन, एंड बी ने उसका रिप्लाई दिया योर वेलकम। यहाँ पे उसका जो कन्वर्सेशन था वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसका कन्वर्सेशन खत्म हुआ। तो इस तरीके का जो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग है ये बहुत नेसेसरी होता है। नाउ अब देखते हैं टॉपिक डेवलपमेंट। अब देखो, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तो टॉपिक होना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे थोड़ी पूछ लोगे, आपके पास कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप लंबे समय तक या फिर इंटरेस्टिंगली कन्वर्सेशन कर पाओगे, है ना। जो भी कोहेरेंट कन्वर्सेशन होता है, बोला जाए क्लियर कन्वर्सेशन, स्पष्ट, है ना, एकदम स्टिक टू पॉइंट जो भी कन्वर्सेशन होता है उसमें जनरली टॉपिक्स हम लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉस एंड एक सेक्रेटरी के साथ कन्वर्सेशन ले लो, वो दोनों एक मीटिंग में बैठे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कन्वर्सेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उनका जो कन्वर्सेशन होगा वो एक कोहेरेंट होगा, एक स्पष्ट होगा। बट अगर आप नॉर्मली किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, यार तू कैसा है, यार तुझे पता है कॉलेज में ये हुआ, यार तुझे पता है यहाँ पे ये हुआ, तो ये क्या है, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं जा रही, तो यहाँ पे एक स्पष्ट कन्वर्सेशन या फिर बोला जाए कोहेरेंट कन्वर्सेशन नहीं क्रिएट किया जाएगा। तो एक कोहेरेंट कन्वर्सेशन या फिर एक बेटर कन्वर्सेशन के लिए एक टॉपिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है जिसपे आप बात कर सको, टॉपिक्स को चेंज कर सको उसके हिसाब से। ओके, now topic may develop in the recognizable structure, for example the language of the buying and selling को ट्रायल, डॉक्टर एंड द पेशेंट कन्वर्सेशन। तो टॉपिक बहुत सारे तरीक़ों से आप सीख सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप एक लैंग्वेज ले लो, बाइंग एंड सेलिंग का, आप जब मोल भाव करते हो किसी के साथ भी, तो उसके बीच में कैसा कन्वर्सेशन होता है, क्या टॉपिक रहता है। कोर्ट ट्रायल में डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, क्या टॉपिक रहता है। तो ये सब बता रहे कि कैसे एक टॉपिक डेवलप किया जा सकता है एक रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ओके, नाउ चेक योर प्रोग्रेस 11 दिया गया, यहाँ पे राइट अ शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीवी डीलर एंड अ कस्टमर। द कस्टमर bought the TV last month but is having some trouble with the picture and the sound quality. Discuss in your study center the structure of this conversation in the light of points made above. ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कन्वर्सेशन, शॉर्ट कन्वर्सेशन लिखो एक टीवी डीलर और एक कस्टमर के बीच में, है ना। जो कस्टमर है उसने टीवी खरीदा था, बट जो पिक्चर एंड द साउंड क्वालिटी उसमें ख़राब हो रहा है ना, कुछ खराबी आ रही है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाओ कन्वर्सेशन का, जिसमें एक टीवी डीलर एंड द कस्टमर बात कर रहे हैं, है ना, या फिर कंप्लेंट ही करेंगे ना कस्टमर। तो ओके, तो यहाँ पे उसका एज अ बनाओ, अब इसको देखो, समझो एंड इसका आंसर दो। ओके, नाउ टर्न टेकिंग, ये अनदर पॉइंट है, अनदर डायमेंशन बोला जाए, जो पिलर होता है कन्वर्सेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, जो डिफरेंट पिलर होता है उसमें से एक और पिलर है टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप कुछ खुद ही बोले जा रहे हो तो कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं होगा, वहाँ पे एक टर्न टेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। Conversation by definition involves two or more people, but the distribution of the talking among the participants is not merely random. It is governed by the turn-taking norms, conversation which determine who talks, when and for how long. ठीक है, जो conversation होता है उसमें जो turn taking होती है वो ऐसा थोड़ी होता है भाई कि मैं 2 sentences बोलूँगा तब तुम्हें कोई भी 2 sentences बोलना है, नहीं। उसको एज ए प्रिंसिपल,
एज द नॉर्म, जो पैटर्न होता है ना, उस हिसाब से उसको रिप्लाईज देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो वहाँ पे मेनली बी इंटरप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस ए उससे कुछ पूछे या फिर बी को कोई डाउट हो, है ना। तो ये तरीका होता है टर्न टेकिंग लेने का। टर्न टेकिंग लेने का भी अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं। जो रूल्स है टर्न टेकिंग का वो डिफर करता है स्पीच इवेंट्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम में हो, है ना, मैम कुछ पढ़ा रही है एंड आपको कुछ पूछना है तो आप मेनली हाथ उठाओगे, तब मैम बोलेगी ओके ठीक है बताओ क्या बात है तो आप बोलोगे। बट अगर आप मीटिंग में हो तो वहाँ पे आप कैसे टर्न लोगे, या फिर अगर आप फ्रेंड से बात करो तो वहाँ पे आप कैसे टर्न लोगे अपना, या फिर आप कहीं और डिफरेंट जगह पे हो तो वहाँ पे आप अपना कैसे टर्न लोगे। तो एक टर्न टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ रिपेयर्स। अब रिपेयर्स क्या होता है, इमेजिन करो आपका फ्रेंड किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, आप उसको नहीं जान रहे या नहीं समझ रहे, तो आप बोलोगे ना कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आया, फिर से तो इसको बता। तो आप इसको कैसे बोलोगे, यही है रिपेयर्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग टू इंश्योर दैट द इंटेंडेड मैसेज हैज बीन कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड. This involves correction whether it is suspected that the message has not been received as intended. The term repair refers to the efforts by the speaker or the hearer to correct trouble spots in the conversation. एक जो प्रोसेस होता है कन्वर्सेशन में, उसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, है ना, जान रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आप एक दूसरे को अंडरस्टूड करोगे, एक दूसरे का रिप्लाई दोगे। बट अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए तो आप कैसे रिप्लाई दोगे, है ना। तो वहाँ पे आपको रिपेयर टर्म का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर बोला जाए जो रिपेयर प्रिंसिपल है उसका यूज़ करना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो वहाँ पे एज अ रिपेयर उस चीज़ को समझाने के लिए या फिर से बोलने के लिए आप अपने फ्रेंड को बोलोगे ना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर मल्होत्रा इजंट इन हिज ऑफिस। ए बोल रहा है बी को कि मिस्टर मल्होत्रा ऑफिस में नहीं है, तो बी को समझ नहीं आया तो बी ने सॉरी रिप्लाई किया, तो मिस्टर मल्होत्रा ए समझ गया कि इससे समझ नहीं आया, इसने एक रिपेयर प्रिंसिपल का यूज़ किया। अब मुझे इसको समझाना पड़ेगा, तो ए फिर से बोल रहा है मिस्टर मल्होत्रा इज नॉट इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट, इस समय वो ऑफिस में नहीं है। तो ये एक कन्वर्सेशन क्रिएट किया जहाँ पे हमने रिपेयर जो टर्म था, रिपेयर प्रिंसिपल का यूज़ किया। ओके, तो गाइज अगर आप एज ए कन्वर्सेशन के डिफरेंट प्रिंसिपल को लोगे तो आप मान सकते हो एक कन्वर्सेशन है, ये मान लो एक कन्वर्सेशन का लाइन है, या फिर बोला जाए कोई भी एक बॉर्डर है, एक घर है, इसके 6 डायमेंशंस हैं, 6 पिलर्स हैं जिस पे कन्वर्सेशन टिका होता है। 6 पिलर्स के स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, जो स्टार्टिंग से एंड तक हमने देखा, जो कोऑपरेटिव एंड द पोलाइटनेस प्रिंसिपल था, जो एजेंसी पेयर था, जो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग था, जो आपका टर्न टेकिंग था, जो टॉपिक डेवलपमेंट था, जो रिपेयर था, ये आपका 6 प्रिंसिपल है, 6 डायमेंशन है, 6 पिलर है जिसपे कन्वर्सेशन, एक बेटर कन्वर्सेशन आपका खड़ा होता है, स्टैब्लिश होता है। ओके, तो नाउ अभी हमने कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ा, उसके 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े एंड डिफरेंट प्रिंसिपल्स को जाना समझा। तो गाइस यहाँ पे इस पॉइंट का, इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड डिफरेंट और वीडियोस लेक्चर्स इससे रिलेटेड देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल को भी जाके देख सकते हैं। एंड गाइस इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।